सीजन 3 की तीसरी किस्त में गाजी जब अपने खेमे में जाते हैं तो हाइमा खानम उनसे पूछती हैं कि तुम जिरगा बुलाने की दरखास्त रद्द कैसे कर सकते हो। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों पे जिरगे बुलाकर लोगों को परेशान नहीं कर सकता, जिस पर हलीमा भी मुदाखलत करके हाइमा खातून का साथ देती हैं। तो अर्तुगरुल दोनों को याद दिलाते हैं कि कबीले के सरदार वो हैं और उनके हुक्म के आगे किसी को भी बोलने का हक नहीं। जानदार बे ओराल के साथ अपने कबीले में दाखिल होते हैं तो चोलपान खातून, जो कि ओराल की बीवी है, वो ईसाईयत मजहब के तहत इबादत करते हुए ढोल की आवाज सुनकर अपनी इबादत का सामान छुपा देती है, जिससे जाहिर होता है कि उसने अपना मजहब सबसे छुपा रखा है। जानदार बे ओराल से कालीनों की तैयारी का पूछकर तोक्ता मुश्को रात के खाने पर मधु करते हैं ताकि कुछ अहम मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। हानली बाजार के खुफिया तहखाने में सैमून अपने करीबी लोगों के साथ इबादत करते हुए नजर आता है और फिर सबको कहता है कि हमने सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को दाने के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इन जमीनों पर अलाउद्दीन का जो आदमी है वो बहुत सहीन है, उसे फंसाना आसान नहीं होगा। सब याद रखें कि हमने उसे हर हाल में जिंदा पकड़ना है। फिलिप और दीगर सिपाही तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। चोलपान ओराल की जख्मी टांग पर तशवीश का इजहार करके मरहम करती है तो ओराल गुस्से में कहता है कि मेरे राज अफशा होने शुरू हो गए हैं और इसमें तोक्ता मुश्का हाथ है और उसे आज रात मरना होगा। ये कहकर ओराल काली मकड़ी का जहर चोलपान के हवाले करता है और चोलपान कहती है जो भी मेरे ओराल की सरदारी की राह में हाइल होगा उसे मरना होगा। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से बातचीत करते हुए उन्हें बताते हैं कि वीनस के ताजिर आने वाले हैं, हमें अपने कबीले की तमाम कालीनें इकट्ठी करनी होंगी और ये जिम्मेदारी दुंदार और अब्दुर्रहमान पूरी करेंगे। साथ ही अर्तुगरुल भेड़िए का लिबास तैयार करवाकर अपने साथियों को कहते हैं कि रात हम शिकार पर निकलेंगे। भेड़ियों को गदला आसमान बहुत पसंद है। चाबदार कबीले में खाने के दौरान जानदार बे कालीनों के मामले पर बातचीत करते हैं, जबकि चोलपान की खास कनीज शरबत में जहर मिलाकर वो प्याला तोक्ता मुश्क के सामने रखती है। अर्तुगरुल जब सुल्तान अलाउद्दीन के सिपाही को बचाने के लिए रवाना होने वाले होते हैं तो हलीमा सुल्तान वहां आकर उनसे माजरत करती हैं कि उन्होंने अपने सरदार से गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया। गाजी ये माजरत कबूल करके हलीमा को बताते हैं कि ये वक्त आजमाइश का है, हमें सब्र अख्तियार करना होगा। जानदार बे जरूरी गुफ्तगू से पहले चोलपान को वहां से जाने को कहते हैं तो ओराल एतराज करता है कि ये मेरी बीवी है और ये इस सलूक की मुस्तहिक नहीं, लेकिन चोलपान वहां से चली जाती है। जैसे ही जानदार बे ओराल से उसके स्याह करतूतों पर बात शुरू करते हैं, जहर अपना असर दिखाता है और तोक्ता मुश्क चीखते हुए पीछे जा गिरते हैं और फिर ओराल पर हमला करके उसे जख्मी करते हैं। इससे बेशतर कि वो जानदार बे को अपनी तलवार से मार देते, असलहान उन्हें पकड़ती है और जानदार बे तोक्ता मुश्क की जान ले लेते हैं। ओराल और चोलपान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखर जाती है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों समेत हानली बाजार पहुंचकर मुहाफिजों को ठिकाने लगाकर जो ही सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस तक पहुंचते हैं तो सैमून के सिपाही जो घात लगाए बैठे थे वो हमला कर देते हैं। गाजी और उनके सिपाही बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। तभी मारिया एक तीर से अलाउद्दीन के जासूस को ठिकाने लगा देती है और दूसरा तीर अर्तुगरुल के सीने में पेवस्त हो जाता है। गाजी के जख्मी होते ही दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं।